आप स्टार्ट कीजिए। जी। ओम शांति। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर महसूस करें, मैं अति सूक्ष्म, अजर, अमर, अविनाशी ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा, परमात्मा समान मैं ज्योति बिंदु, निराकार आत्मा, मैं रूहानी बच्ची अपने रूहानी बाप की रूहानी नॉलेज धारण करने वाली रूहानी अभिमानी बन रही हूँ। इस रूहानी नॉलेज को दिन प्रतिदिन धारण करने वाली मैं आत्मा परम पिता परमात्मा द्वारा प्राप्त ज्ञान, गुण, शक्तियां इस छोटी सी सूक्ष्म आत्मा में धारण करके हर कर्म व्यवहार में गुणमूर्त बनती मैं आत्मा मैं एक अति सूक्ष्म छोटी सी आत्मा देह का आधार लेकर अपनी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों से कर्म करवा रही हूँ। इस देह में भ्रकुटी तख्त पर विराजमान मैं देही अभिमानी आत्मा देह के भान से भी मुक्त न्यारी प्यारी अशरीरी मैं आत्मा इस रूहानी नॉलेज के आधार से इस शरीर से भी अलग मैं आत्मा देह अलग मैं आत्मा अलग केवल कार्य व्यवहार के लिए देह का आधार लेती और फिर देह से अलग परम पिता परमात्मा के समीप परम धाम में परमात्मा के सम्मुख मैं आत्मा वो परम पिता परमात्मा ऊंचे से ऊंचा बाप वरदाता विधाता की मैं संतान वरदानों से पलने वाली मैं अलौकिक भाग्यवान आत्मा सहज स्वतः योगी स्वराज्य अधिकारी इस विशेष बेहद रूहानी
कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर मैं महान चोटी ब्राह्मण आत्मा नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी आत्मा इस बेहद की राज्य दरबार में, जहां स्वयं परमात्मा मुझ आत्मा को देखकर हर्षित हो रहे हैं, ऐसी सर्व प्राप्ति स्वरूप भाग्यवान मैं आत्मा ऐसे अलौकिक बेहद के राज्य दरबार में स्वयं बाप दादा से इस अलौकिक राज्य दरबार का समाचार सुन रही हूँ। इस विशेष संगम युग पर, जहां मैं आत्मा परमात्मा से वायदा करती हूँ, एक बाप ही संसार है, एक बाप, दूसरा न कोई, तो बुद्धि कहीं जा ही नहीं सकती। तो ऐसे मन बुद्धि को बिल्कुल एकाग्र करके इन महावाक्यों को स्वयं परमात्मा के मुख से सुनेंगे, परमात्मा का आह्वान करेंगे कि बाबा आओ और आकर अपनी मीठी मुरली हमें सुनाओ। ओम शांति। आज की तारीख 12 दिसंबर 2025 और इस मुरली की ओरिजिनल डेट है 9 अक्टूबर 1987। मुरली का टाइटल है अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। सर्व प्राप्तियों के भंडार, ऊंचे ते ऊंचे बाप अपने सर्व प्राप्ति भव के वरदानी बच्चों प्रति बोले। तो यहाँ शुरू शुरू में ही बाबा ने हमें वरदान दे दिया है, सर्व प्राप्ति भव। तो इसी वरदान के नशे में बैठकर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। यह संगम युग की निराली श्रेष्ठ शान वाली अलौकिक दरबार सारे कल्प में न्यारी और अति प्यारी है। इस राज्य सभा की रूहानी रौनक, रूहानी कमल आसन, रूहानी ताज और तिलक, चेहरे की चमक, स्थिति के श्रेष्ठ स्मृति के वायुमंडल में अलौकिक खुशबू अति रमणीक, अति आकर्षित करने वाली है। ऐसी सभा को देख बाप दादा हर एक राज्य अधिकारी आत्मा को देख
हर्षित हो रहे हैं। कितनी बड़ी दरबार है। हर एक ब्राह्मण बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। तो कितने ब्राह्मण बच्चे हैं? सभी ब्राह्मणों की दरबार इकट्ठी करो तो कितनी बड़ी राज्य दरबार हो जाएगी। इतनी बड़ी राज्य दरबार किसी भी युग में नहीं होती। यही संगम युग की विशेषता है। जो ऊंचे ते ऊंचे बाप के सर्व बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। वैसे लौकिक परिवार में हर एक बाप बच्चों को कहते हैं कि ये मेरा बच्चा राजा बेटा है। वह इच्छा रखते हैं कि मेरा हर एक बच्चा राजा बने। लेकिन सभी बच्चे राजा बन ही नहीं सकते। यह कहावत परमात्म बाप की कॉपी की है। इस समय बाप दादा के सब बच्चे राजयोगी अर्थात स्व के राजे नंबरवार जरूर हैं, लेकिन हैं सभी राजयोगी। प्रजा योगी कोई नहीं है। तो बाप दादा बेहद की राज्यसभा देख रहे थे। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो ना? तो बाबा पूछ रहे हैं, सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो ना? हाँ जी बाबा। नए नए आए हुए बच्चे राज्य अधिकारी हो व अभी बनना है। नए बच्चों से बाबा पूछ रहे हैं कि हो गए हो राज्य अधिकारी या अभी बनना है। तो बाबा आगे बता रहे हैं, नए नए हैं तो मिलना जुलना सीख रहे हैं। अव्यक्त बाप की अव्यक्ति बातें समझने की भी आदत पड़ती जाएगी। तो ये तो हमारा भी अनुभव है कि जब हम ज्ञान में आए थे, हम मुरली सुनने जाते थे तो समझ नहीं आती थी मुरली, लेकिन नियम बना लिया था कि मुरली सुनने जरूर जाना है। तो जब जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो सब समझ आती गई और बहुत बाबा से रिश्ता करीब का होता चला गया। ये हर आत्मा का अनुभव है। फिर भी इस भाग्य को अभी से भी समय पर ज्यादा समझेंगे कि हम सभी आत्माएं कितनी भाग्यवान हैं। तो बाप दादा सुना रहे थे अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। सभी बच्चों के विशेष ताज और चेहरे की चमक के ऊपर न चाहते भी अटेंशन जा रहा था। ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता का ही सूचक है। चेहरे की चमक रूहानी स्थिति में स्थित रहने की रूहानियत की चमक है। साधारण रीति से भी किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो सबसे पहले दृष्टि चेहरे तरफ ही जाएगी। ये चेहरा ही वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। तो चेहरे से ही वृत्ति और स्थिति का अंदाजा लग जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे चमक तो सभी में थी, लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, स्वतः और सहज स्थिति वाले। तो बाबा बता रहे हैं कि चमक तो सब में है, लेकिन एक थे सदा और दूसरे थे सदा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थित रहने वाले। एक थे सहज स्थिति वाले
और दूसरे थे एक मिनट, सॉरी, एक थे सहज स्थिति वाले और दूसरे थे सदा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थित रहने वाले। एक थे सहज स्थिति वाले, दूसरे थे प्रयत्न कर स्थित रहने वाले। अर्थात एक थे सहज योगी, दूसरे थे पुरुषार्थी से योगी। दोनों की चमक में अंतर रहा। उनकी नेचुरल ब्यूटी थी और दूसरों की पुरुषार्थ द्वारा ब्यूटी थी। जैसे आजकल भी मेकअप कर ब्यूटीफुल बनते हैं ना, नेचुरल स्वाभाविक ब्यूटी की चमक सदा एकरस रहती है और दूसरी ब्यूटी कभी बहुत अच्छी और कभी परसेंटेज में रहती है। एक जैसी एक रस नहीं रहती। तो सदा सहज योगी स्वतः योगी स्थिति नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी बनाती है। तो अगर हम सहज योगी हैं, उसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही, तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी बनाती है। जब सभी बच्चों का वायदा है ब्राह्मण जीवन, अर्थात एक बाप ही संसार है, वह एक बाप दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी ना। वह मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बाबा ही संसार है तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ बुद्धि ना जाए, वहां जाए। लेकिन एक बाप ही सब कुछ है, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? जब जा ही नहीं सकती तो अभ्यास क्या करेंगे? जब कोई दूसरा है ही नहीं तो हम सहज और स्वतः योगी हैं ही। अभ्यास में भी अंतर होता है। एक है स्वतः अभ्यास है ही है, और दूसरा होता है मेहनत वाला अभ्यास। तो जैसे इसके लिए हम देखते हैं कि अमृत वेले हमें मेहनत करनी पड़ रही है या हम सहज बाबा के प्यार में स्वतः ही उठ जाते हैं, तो यही चेकिंग हो जाएगी। तो स्वराज्य अधिकारी बच्चों का सहज अभ्यासी बनना, यही निशानी है सहज योगी स्वतः योगी की। उन्हों के चेहरे की चमक अलौकिक होती है। जो चेहरा देखते ही अन्य आत्माएं अनुभव करती कि ये श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप सहज योगी हैं। जैसे स्थूल धन व स्थूल पद की प्राप्ति की चमक चेहरे से मालूम होती है कि ये साहूकार कुल व ऊंच पद अधिकारी है। कोई भी रॉयल फैमिली का हो या कोई ऊंचे पद प्रतिष्ठा वाला हो तो उसके चेहरे से पता चल जाता है। तो यहाँ बाबा यही कंपेयर कर रहे हैं। ऐसे यह श्रेष्ठ प्राप्ति, श्रेष्ठ राज्य अधिकार अर्थात श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का नशा व चमक चेहरे से दिखाई देती है। दूर से ही अनुभव करते हैं कि इन्होंने कुछ पाया है। प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। ऐसे ही सभी राज्य अधिकारी बच्चों के चमकते हुए चेहरे दिखाई दें। मेहनत के चिन्ह नहीं दिखाई दें, प्राप्ति के चिन्ह दिखाई दें। अभी भी देखो, कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यही कहते हैं इन्होंने कुछ पाया है, और कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख ये भी कहते हैं
की ऊंची मंजिल है, लेकिन त्याग भी बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है, भाग्य नहीं दिखाई देगा चेहरे से। वह ये कहेंगे कि मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि हर एक बच्चे के चेहरे से सहज योगी की चमक दिखाई दे, श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे की चमक, श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे की चमक दिखाई दे, क्योंकि प्राप्तियों के भंडार के बच्चे हैं। संगम युग के प्राप्तियों के वरदानी समय के अधिकारी हो। निरंतर योग कैसे लगावें, वह निरंतर अनुभव कर भंडार की अनुभूति कैसे करें। अब तक भी इसी मेहनत में ही समय नहीं गंवाओ, लेकिन प्राप्ति स्वरूप के भाग्य को सहज अनुभव करो। समाप्ति का समय समीप आ रहा है। अब तक किसी न किसी बात की मेहनत में लगे रहेंगे तो प्राप्ति का समय तो समाप्त हो जाएगा। तो बाबा बता रहे हैं कि समय अभी है, अब नहीं तो कभी नहीं। फिर प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कब करेंगे? संगम युग को ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है, सर्व प्राप्ति भव। सदा पुरुषार्थी भव का वरदान नहीं है, प्राप्ति भव का वरदान है। प्राप्ति भव की वरदानी आत्मा कभी भी अलबेलेपन में आ नहीं सकती, इसीलिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो समझा क्या बनना है? राज्य सभा में राज्य अधिकारी बनने की विशेषता क्या है, यह स्पष्ट हुआ ना। राज्य अधिकारी हो ना, वह अभी सोच रहे हो कि हैं व नहीं है। जब विधाता के बच्चे वरदाता के बच्चे बन गए, राजा अर्थात विधाता, देने वाला, अप्राप्ति कुछ नहीं तो लेंगे क्या? तो समझा, नए नए बच्चों को इस अनुभव में रहना है, युद्ध में ही समय नहीं गंवाना है। अगर युद्ध में ही समय गंवाया तो अंतमति भी युद्ध में रहेंगे। फिर क्या बनना पड़ेगा? चंद्रवंश में जाएंगे या सूर्यवंशी में? युद्ध वाला तो चंद्रवंश में जाएगा। चल रहे हैं, कर रहे हैं, हो ही जाएंगे, पहुंच जाएंगे। अभी तक ऐसा लक्ष्य नहीं रखो। अब नहीं तो कब नहीं। बनना है तो अब, पाना है तो अब। ऐसा उमंग उत्साह वाले ही समय पर अपनी संपूर्ण मंजिल को पा सकेंगे। त्रेता में राम सीता बनने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है। जब सतयुग सूर्यवंश में आना है तो सूर्यवंश अर्थात सदा मास्टर विधाता और वरदाता, लेने की इच्छा वाला नहीं। मदद मिल जाए, ये हो जाए तो बहुत अच्छा, पुरुषार्थ में अच्छा नंबर ले लेंगे, नहीं, मदद मिल रही है। तो वरदाता विधाता के बच्चे हैं तो मदद स्वतः मिल रही है, सब हो रहा है। इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बच्चे। आगे बढ़ना है या पीछे?
पीछे आए हैं तो पीछे ही रहना है? बाबा पूछ रहे हैं, पीछे आए हैं तो पीछे ही रहना है? आगे जाने का सहज रास्ता है, सहज योगी स्वतः योगी बनो। मेहनत वाले नहीं, स्वतः योगी बनो। बहुत सहज है। जब है ही एक बाप, दूसरा कोई नहीं, तो जाएंगे कहाँ? प्राप्ति ही प्राप्ति है, फिर मेहनत क्यों लगेगी? तो प्राप्ति के समय का लाभ उठाओ। तो इस बेहद रूहानी कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग का लाभ उठाओ। सर्व प्राप्ति स्वरूप बनो। समझा? बाप दादा तो यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा, चाहे लास्ट आने वाला, चाहे स्थापना के आदि में आने वाला, हर एक बच्चा नंबर 1 बने। राजा बनना, न कि प्रजा। तो बाबा क्या चाहते हैं कि हर एक बच्चा नंबर 1 बने, चाहे पीछे भी आए हैं तो भी नंबर 1 बने। अच्छा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का ग्रुप आया है। देखो महाशब्द कितना अच्छा है। महाराष्ट्र स्थान भी महाशब्द का है और बनना भी महान है। महान तो बन गए ना, क्योंकि बाप के बने माना महान बने। तो बाबा के बनते ही महान बन गए हम। महान आत्माएं हो, ब्राह्मण अर्थात महान। हर कर्म महान, हर बोल महान, हर संकल्प महान है। अलौकिक हो गए ना। तो महाराष्ट्र वाले सदा ही स्मृति स्वरूप बनो कि महान है। ब्राह्मण अर्थात महान चोटी है ना। मध्य प्रदेश सदा मध्याजी भव के नशे में रहने वाले। तो मध्याजी भव कंबाइंड स्वरूप, इसके नशे में रहने वाले। मन मनाभव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। तो अपना स्वर्ग का स्वरूप इसको कहते हैं मध्याजी भव। तो अपने श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे में रहने वाले, अर्थात मध्याजी भव के मंत्र के स्वरूप में स्थित रहने वाले, वह भी महान हो गए। मध्याजी भव हैं तो मन मना भव भी जरूर होंगे। तो मध्य प्रदेश अर्थात महामंत्र का स्वरूप बनने वाले। तो दोनों ही अपनी अपनी विशेषता से महान हैं। समझा कौन हो? जब से पहला पाठ शुरू किया, वह भी यही किया कि मैं कौन। तो आज बाबा पहला पाठ साकार वाणी में भी रिवाइज कराया, अभी भी बाबा पहले पाठ के लिए बता रहे हैं कि वह भी यही किया कि मैं कौन। बाप भी वही बात याद दिलाते हैं कि मैं कौन, मैं आत्मा या मैं शरीर या मैं फलाना फलानी पद पोजीशन। तो बाबा कई मुरलियों में कहते हैं कि जब भी मैं शब्द आए तो मैं निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा, देह अहंकार वाला मैं नहीं। जब भी मैं शब्द आए तो मैं निराकारी आत्मा। तो यही बाबा यहाँ बता रहे हैं कि इस पर मनन करना। शब्द एक ही है, मैं कौन, लेकिन इसके उत्तर कितने हैं? लिस्ट निकालना। मैं कौन? अच्छा, चारों ओर के सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व अलौकिक राज्य सभा अधिकारी महान आत्माओं को, सदा रूहानियत की चमक धारण करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा
स्वतः योगी, सहज योगी, ऊंचे ते ऊंची आत्माओं को, ऊंचे ते ऊंचे बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की भी ऊंचे ते ऊंचे बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए, आज बाबा ने क्या कहा? ओम इतना शांति अच्छा दीदी। टॉपिक। जी जी। सर्व प्राप्ति भव का वरदान दिया आज। आत्मिक स्थिति में रहने के लिए कहा है, ये अभिमान में नहीं। ओम शांति दीदी। जी। और आज बाबा ने स्वराज्य अधिकारी, है ना, बनने के लिए बाबा ने बहुत बताया। बोलिए दीप्ति सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने कहा तुम्हें जो वरदान मिला है वो सर्व प्राप्ति भव का मिला है, सदा पुरुषार्थी भव का वरदान नहीं मिला है। तो बाबा ने कहा तुम विधाता के बच्चे बन गए तो कोई अप्राप्ति तो है नहीं, अब लेंगे क्या। बाबा ने कहा युद्ध में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर युद्ध करते रहेंगे तो अंत समय युद्ध करते करते बीत जाएगा तो चंद्रवंशी में आ जाएंगे। और फिर बाबा ने कहा अब नहीं तो कब नहीं, पाना है तो अब, करना है तो अब, क्योंकि त्रेता में तो कोई आना नहीं चाहता, तो सूर्य वंश में आना है तो सदा मास्टर विधाता और वरदाता ये इच्छा रखो। ओम शांति। जी। सो बाबा ने कहा ना, प्राप्ति स्वरूप अर्थात आत्मा का सातों गुणों को अनुभव करना, है ना, वो सर्व खजानों को अनुभव करना। सो प्राप्ति स्वरूप हम कैसे बने? कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए कैलाश भाई जी। प्राप्ति स्वरूप के लिए जैसे आत्मा के जो 7 गुण हैं, आप जैसे आपने कहा, तो उनको एक सीक्वेंस से हम याद रखना चाहिए। तो सीक्वेंस में पहला गुण आता है ज्ञान का, क्योंकि हमें पहले ये मालूम पड़ा कि हम आत्मा जो है वो ज्ञान से मालूम पड़ा कि हम आत्मा है। दूसरा, आत्मा को जब ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, तो उसको ये मालूम पड़ता है कि मुझे पवित्र बनना है, क्योंकि आत्मा अनादि स्वरूप में पवित्र है। फिर जब आत्मा के अंदर पवित्रता आ जाती है, जब वो पवित्र स्वरूप बन जाती है, तब आत्मा शांत बन सकती है, क्योंकि अपवित्रता ही आत्मा को अशांत करती है। दूसरा, जब आत्मा के अंदर शांति आ जाती है, तो आत्मा में प्यार या प्रेम या स्नेह पलपने लगता है, पनपने लगता है। तो वो स्वयं भी प्रेम स्वरूप बनेगी, क्योंकि उसको शांति मिली। जैसे कल हमने भाई साइलेंस जी के आपका वॉइस। ऊपर डिस्कस किया था। कल जैसे हमने साइलेंस के ऊपर डिस्कस किया, तो वो शांत बनेगी, तो फिर वो प्रेम स्वरूप बनेगी। और जब आत्मा प्रेम स्वरूप होती है तो उसको सुख का अनुभव होता है, तो वो सुख स्वरूप बन जाती है।
और जब आत्मा सुख स्वरूप बनेगी तो उसको आनंद आएगा जीवन में, अपने अंदर भी आनंद आएगा, औरों को भी वो आनंदी बनाएगी। और ये सब 6 गुण जब आत्मा के अंदर आ जाते तो शक्तिशाली, वो शक्ति स्वरूप बन जाती है। तो ये थोड़ा सा जो अनादि गुणों को हम अगर इस सीक्वेंस से लेते हैं, क्योंकि मैंने एक बार, हमें एक मधुबन के भाई आए थे, उन्होंने हमको आत्मा के 7 गुणों का सीक्वेंस पूछा, तो मैंने अपनी रीति से बता दिया। तो वो भाई जी ने मुझे कहा कि नहीं, ये गलत है। भले मैंने 7 गुण बताए, लेकिन उन्होंने बताया कि इस सीक्वेंस से बताना, फर्स्ट ज्ञान, फिर पवित्रता, फिर शांति, फिर प्रेम, फिर सुख, फिर आनंद, और फिर शक्ति। तो मुझे वो बहुत अंडरलाइन हो गया, तो इसलिए मैं आज शेयर किया दीदी। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा, है ना। सो प्राप्ति स्वरूप माना क्या है? वो आनंद, आनंद स्वरूप माना ब्लिसफुल स्टेज, है ना। वो सदा आनंद में हमें रहना है। बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति। भाई जी उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में बताए थे आत्मा के साथ GPSS APS, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति। जैसे हम चलते हैं ना जी GPS पे चलते हैं गाड़ी में, तो हमें जाना GPS, कोड प्रोटेक्शन रेंज, GPR में चलना है, अब कोड प्रोटेक्शन रेंज में। और जो बाबा से प्राप्ति है, हम उनको हमेशा याद रखना है। जिसको मान मिलने जब हम तो प्राप्ति शुभ बन जाएगी, उनको रियलाइज और रिवाइज करना है। ओम शांति। जी जी। देखिए आज के मुरली में बाबा ने कहा ना, सी स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए पवित्रता बहुत जरूरी है। अभी भाई जी ने शेयर किया ना, जितना हमारे में वो पवित्रता बढ़ती जाती है उतना मन बुद्धि स्थिर होती है। तो पवित्रता के साथ साथ रूहानियत भी चाहिए। सो इसके लिए बाबा ने हमें बहुत ड्रिल का अभ्यास बाबा ने बताया, क्योंकि इसको हम थोड़ा वैज्ञानिक रीति से समझे तो देखिए, स्पेशली एक लास्ट संडे मुरली था ना, अव्यक्त मुरली। बाबा ने अंत में बाबा ने कहा ना, 1 सेकेंड का ड्रिल करना है। 1 सेकेंड परंदा में जाना, मैं आत्मा बिंदु बाबा से कंबाइन हो जाना, आ जाना। सो इस 1 सेकेंड, क्योंकि हम तो अभी कह नहीं सकते कि हमारे पास टाइम नहीं है। 1 सेकेंड तो हर 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 व्यक्ति के पास है ना। सो इसका वैज्ञानिक रहस्य क्या है? क्योंकि जितना हम उस हायर एनर्जी, है ना, परंदाम क्या है? वो हायर एनर्जी है। जब आत्मा इस लोअर एनर्जी से जब हायर एनर्जी में जितना बार वो फ्रीक्वेंसी, जितना बार वो जाती रहती है, उतना आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है। वो क्या होता है, हमारे मस्तिष्क ब्रेन में एक एक जगह है, वो स्ट्रांग होती जाती है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं इसको। उसका क्या काम है कि वो जब वो उस एरिया, जब वो शक्तिशाली बनती है ना, वो क्या होता है, तब वो फोकस, कंसंट्रेशन और निर्णय शक्ति वो सब बढ़ती है। कि जितना हम इसके लिए ये अभ्यास बहुत जरूरी है। जितना बार हम परंदा में जाके कंबाइन होके हम आते रहते हैं ना, 20 बार करना दिन में, 30 बार करना, जितना बार हम करते जाते हैं, वो न्यूरल है ना, वो न्यूरल टिश्यू वो बढ़ती जाती है। तब इजीली हम मन बुद्धि को कंट्रोल कर सकते हैं। वो साइंस के अनुसार वो कहते हैं कि विद इन ए सेकेंड हम मन बुद्धि को कंट्रोल कर सकते हैं। वो सेकेंड भी नहीं चाहिए हमें, वो मिली सेकेंड्स काफी है मन बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए। तुरंत और नेगेटिव या व्यर्थ को हम परिवर्तन करके समर्थ बना सकते हैं। सो इसके लिए बाबा ने कहा ना इस मुरली में, हमें पवित्रता की शक्ति भी चाहिए और रूहानियत के स्थिति का अभ्यास भी जरूरी है। इसके लिए हमें दिन में एक ड्रिल प्रैक्टिस बहुत करनी है। ये 1 सेकेंड का ड्रिल का अभ्यास कीजिए, नहीं तो 500 रूप का ड्रिल, है ना, आकारी साकार निराकारी, वो भी हम कर सकते हैं। जितना बार बार हम जाते रहते हैं ना, उतना आत्मा वो शक्तिशाली बनती जाती है। ओम शांति। हाँ बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति जी। हैंड जैसे रेस आप कहते हैं किया टाइम, जी। दादी गुलजार कहते होते थे भी, आप 1 मिनट में से पानी गिलास पीते हो ना, जब तक गिलास तक पानी मुंह तक जाए, 1 सेकंड में आप अवस्थित स्थिति में, स्थिति में स्थित हो जाओ, ड्रिल करते रहो। भी ऐसे हम कहते हैं टाइम नहीं, लेकिन जब तक आप पानी पी रहे हो, पानी मुंह तक जाए, तब तक आप 1 सेकंड में पहुंच जाओ। वो बार बार ये कहते हैं, ऐसे आप 1 सेकंड में ड्रिल कर सकते हो।
ओम शांति। जी जी। देखिए, कब बैठते हैं? अमृत वेले बैठते हैं, नुमा शाम, हुआ तो आधा घंटा 1 घंटा। बाद में बीच में हमें समय भी नहीं मिलता है ना। थोड़ा हमें परिश्रम लेके समय निकालना पड़ता है। अभी ये ड्रिल करना तो बहुत सहज है। इससे ही हम सहज योगी बन सकते हैं। जितना बार आना जाना, वो फ्रीक्वेंसी जितना बार जाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ओके, ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए, और क्या कहा बाबा ने? सो एक है पवित्रता से हमारा हम स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। वो रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने से स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। और क्योंकि स्वराज्य अधिकारी माना क्या है? मन बुद्धि, बुद्धि है ना, मन बुद्धि को कंट्रोल में रखना, स्व के ऊपर अधिकारी। सो इसके लिए हमें और क्या पुरुषार्थ करना है? जी दीदी, ओम शांति। मैं बहुत बात नहीं करती हूँ, बस थोड़ा दवा की नशा रहता, लेकिन हमें सर्व बंधनों से मुक्त होना है और एक बाबा में ही मन लगा देना है। तो हम बस बाबा और मैं, इससे हमारा संबंध केवल बाबा और मैं से रहेगा। ओम शांति। जी बंधन जी मुक्त आत्मा। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा। सो एक बाप दूसरा ना कोई, है ना, बाबा ने कहा ना। सो एक बाप से ही सर्व प्राप्ति प्राप्त करना है। और जितना वो स्मृति सदा रहती है, तब हम स्वराज्य अधिकारी भी बन सकते हैं, वो प्राप्ति स्वरूप भी हम बन सकते हैं। और ओम शांति। आज के वरदान में था, आज का जो वरदान है लवलीन अवस्था, एक बाप, जी एक बाप और मैं, और तीसरा ना कोई, मतलब हम दोनों, बस। ओम शांति। जी। और इसके लिए और सदा हमें स्मृति रहना है कि अब नहीं तो कब नहीं। जब तभी हम तीव्र गति से पुरुषार्थ कर सकते हैं। सो इसलिए बाबा ने कहा ना, हमें तो मदद मिल जाए या हो जाए, है ना, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। मदद मिल रही है, सब हो रहा है, इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी, है ना। सो इसके लिए हमें वो स्मृति को हमें परिवर्तन करना है। अब नहीं तो कब नहीं, मुझे अभी ही करना है, जिससे पुरुषार्थ में तीव्रता आती है। और देखिए, बाबा इज ए ग्रेट टीचर, है ना, हमें इतना अच्छा पूरी रीति से समझाते हैं, है ना। एक टॉपिक लिया तो बाबा ने, देखिए, स्वराज्य अधिकारी आज का टॉपिक, इसमें बाबा ने हमें क्या क्या पुरुषार्थ करनी है स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए। इसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी रीति से एग्जाम्पल देके, है ना, बाबा ने इतना अच्छी रीति से समझा रहे हैं, है ना, उसको हमें हमें डी कोड करनी है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा ना कि हमें स्वतः योगी और सहज योगी, नेचुरल होना है हमारा योग, हमारा याद। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और स्मृति स्वरूप बनने के लिए बाबा ने और एक विधि बताई अंत में। ओम शांति। दीदी जी, ये जो बाबा ने जब पार्टियों से बात किया ना, तो जैसे एमपी वालों के लिए बाबा ने कहा कि मध्य, मतलब जैसे आपको मध्याजी भाव याद रहना रहे। तो मुझे ये आया कि जैसे आपने कहा कि स्वराज्य अधिकारी के लिए तो मन और बुद्धि को तो लगाना, मतलब जैसे बीच में बाबा ने कहा था बुद्धि को लगाना पहले और मन को चलाना।
तो बुद्धि इधर लगाओ कि मैं मध्याजी भव हूं, या मैं लक्ष्मी नारायण हमारा एम ऑब्जेक्ट। तो जब बुद्धि वहां लगेगी तो मन में फिर संकल्प चलेगा कि ये लक्ष्मी नारायण, इनको किसने बनाया, कैसे बने, कब बने। तो ये इससे फिर वो स्वराज्य का जो है अपना संकल्प, उस तरफ हम चले जाएंगे। तो ये भी मेरा चिंतन चला तो थोड़ा शेयर किया। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा। देखिए, स्वराज्य अधिकारी है ना, मन बुद्धि के ऊपर अधिकार। जब पहले हम बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है, इसके लिए बाबा ने कहा मैं कौन, वो सेल्फ रेस्पेक्ट, वो स्वमान में हमें स्थित होना है। मैं महान आत्मा हूँ, नहीं तो कौन सा भी स्वमान जो मुझे अच्छा लगे, उस स्वमान में, उस स्थिति में मुझे स्थित होना है। जब बुद्धि बुद्धि शक्तिशाली बनती है ना, ऑटोमेटिकली वो मन कंट्रोल में आ जाती है, मन स्थिर बन जाती है। इसके लिए बाबा ने इतना वेराइटी वेराइटी बाबा ज्ञान सुना रहे हमें। देखिए, बाबा ने कहा मध्याजी भव का नशे में रहो। जब वो आत्मा अपने वो आदि का जो सुख है ना, वो लक्ष्मी नारायण जब बनते हैं, वो देवता का सुख, उसको जब हम स्मृति में लाते हैं ना, तब वो मन बुद्धि स्थिर हो जाती है। देखिए, और जब मैं कौन, वो स्वमान में जब मैं स्थित होती हूँ ना, तब तब भी मेरा मन बुद्धि स्थिर हो जाती है, क्योंकि बुद्धि शक्तिशाली बनती है, तब ऑटोमेटिकली मन में स्थिरता आती है। तो इसलिए बाबा ने बहुत विधियां बताई है आज की मुरली में। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए, आपको जो अच्छा लगा वो पॉइंट भी आप शेयर कर सकते हैं। जो अब तक शेयर नहीं किया ना, वो भी शेयर कीजिए। हम्म। देखिए, बाबा ने तो सर्व प्राप्ति भव का वरदान दे दिया है हमें, है ना। बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति। इसके लिए मन चिंतन का अभ्यास कर सकते हैं, विचार से अगर मंथन कर सकते हैं, रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर के पर कर सकते हैं, और जो बाबा सम्मान लेंगे उसको उनके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी प्राप्तियां हुई है उनका रोज रिवाइज और रिलाइज कर सकते जी जी जी। हैं, और नैनो की भाषा, भावना की भाषा, और संकल्पों की भाषा पर अटेंशन रख सकते हैं। जैसे आपने कहा रूहानियत आनी चाहिए, रूहान से रुहाव प्लस रहम, ये भी दोनों होने चाहिए। ओम जी शांति। जी, बुद्धि को शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा ने इतना विधि बताया है ना। अभी भाई जी ने शेयर किया ना, स्वमान का अभ्यास, नहीं तो प्राप्ति, मुझे क्या क्या प्राप्ति मिला है, मैं कौन, मेरा कौन, है ना। वो नशा का पॉइंट है ना, मुझे क्या करना है। देखिए, जानकी दादी जी सदा यही बोलती थी कि मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। सो उस स्मृति है ना, उस स्मृति से ही वो नशा, वो फकुर आ जाता है, जिसमें वो स्थित हो सकते हैं। सो इसको बार बार हमें स्मृति में लाना है, तभी हम स्मृति स्वरूप बन सकते हैं, है ना। ये तो अभ्यास है, हमें तो प्रैक्टिस करना ही है। अभ्यास से ही हम उस प्राप्ति स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। और क्या कहा बाबा ने, बोलिए। जो अब तक शेयर नहीं किया ना, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। कौन सा भी पॉइंट आपको अच्छा लगा, वो भी शेयर कीजिए। देखिए, बाबा ने ये भी कहा ना, अगर युद्ध में ही हम समय गवाते, माना व्यर्थ संकल्प का, विकल्प का, है ना, जो चलता रहता है, उसमें ही हम समय गवाते हैं, तो अंतमति सोगति हो जाता है। अंत में भी हम युद्ध करते ही रहेंगे, तब क्या नापास हो जाते, हम चंद्रवंशी में आ जाते हैं, है ना। सो इसके लिए ये अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा एग्जाम लास्ट मिनट का पेपर भी यही है ना, 1 सेकंड में अशरीरी बन जाना। माना इतना हम स्वराज्य अधिकारी बनना है, 1 सेकंड के अंदर भी
मन बुद्धि को कंट्रोल करना, अशरीरी बन जाना। सो ये अभ्यास बहुत जरूरी है। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति दीदी। मेरा ये प्रश्न था, लास्ट में बाबा ने कहा कि शब्द एक ही है, मैं कौन, पर इसके उत्तर बहुत हैं। तो इसकी लिस्ट निकालना, यानी कि हमारे स्वमानों की लिस्ट। हाँ जी, स्वमानों की लिस्ट ही है, मैं कौन। जी तो इस थैंक यू। स्वमान का लिस्ट निकाल के सदा उस नशे में हमें स्थित रहना है। कि क्या होता है, जब बुद्धि खाली होता है ना, तब मन भागता है। व्यर्थ संकल्प या खाना खा, हमारा जो पुराना जो वो भरा पड़ा है अंदर, वो भी आ जाता है संकल्प, है ना। हमारा पास्ट का कुछ ना कुछ आ जाता है। सो जितना हम मन बुद्धि को बिजी रखते हैं, उतना हम शक्तिशाली बनते जाते हैं। और कोई अब शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। बाबा ने आज कहा जो हमेशा रूहानी स्थिति में रहते हैं ना, सहज सहज स्थिति में, सहज रूहानी स्थिति में, वो नंबर वन है, और वो नेचुरल ब्यूटी रहती है। ओम शांति। जी जी, वही सदा रूहानी स्थिति रहने के लिए हमें वो ड्रिल का अभ्यास करना है ना। आत्माभिमानी का अभ्यास, जो नहीं तो 1 सेकेंड में परंदा में आना जाना, 5 स्वरूप का। और जितना वो अभ्यास दिन में करते रहते हैं ना, उतना वो रूहानियत बढ़ती जाती है। क्योंकि जितना हमारे में वो शुद्ध संकल्प बढ़ती है ना, उतना हमारे में वो रूहानियत, वो चमक आती है। ओके, अभी कोई शेयर करना चाहते हैं लास्ट पॉइंट? या और भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और एक आप सभी पोल का आंसर भी दे सकते हैं। देखिए, बाबा ने ये पहला पैराग्राफ लास्ट लाइन में बाबा ने कहा ना कि फिर भी इस भाग्य को अभी से भी समय पर ज्यादा समझेंगे कि हम सभी आत्मा ये कितनी भाग्यवान है। देखिए, अभी तो हम अपने आप को नंबरवार जानते हैं, है ना। हमें पता नहीं हम कौन है ना। हमारा आदि अनादि का जो है ना, वो 5,000 का जो हमारा हिस्ट्री हमें समझ में नहीं आए अब तक, है ना। सो बाबा कह रहे कि अभी से भी समय पर, जब अंत का समय आएगा, जब हमें अपने आप के ऊपर वो निश्चय, पूरा निश्चय हो जाता है, जब अपने आप को हम समझते हैं पूरी रीति से, तब हमें मालूम होगा कि हम कितने भाग्यवान हैं। और बाप को भी हम पूरी रीति समझ सकते हैं तब। तब हमें मालूम होगा कौन मिला है हमें। अभी तो हमें समय के अनुसार परसेंटेज समझते हैं, पूरी रीति से नहीं समझते हैं। अंत में ही हम समझेंगे। देखिए, इतना अच्छा बाबा ने पॉइंट बताया है। सदा इस फखुर में रहना है, मैं कौन, मैं कितना भाग्यवान हूं, है ना। ओम शांति। अभी अब होमवर्क लेंगे। हेमा सिस्टर, अब जी होमवर्क दे सकते हैं। जी। ओम शांति। आज जैसे अभी बाबा ने ये कहा कि मैं कौन, तो उसके लिए हम कल सुबह अमृत वेले से हर घंटे एक चेकिंग करेंगे। और हो सके तो कॉपी में कॉलम बना लेंगे, सहज पुरुषार्थी, सहज योगी या पुरुषार्थी योगी। तो हर घंटे बाद उसको टिक करेंगे और वो कॉपी ऐसे सामने रखेंगे कि हमें दिखती रहे और हमें स्मृति में रहे। हर घंटे में उसमें टिक करेंगे और रात को बाबा को अपना पोता मेल देंगे कि हम सहज योगी हैं, स्वतः योगी हैं। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा
राजा साक्षी होके मन बुद्धि को दिख रही हूँ। मन के संकल्पों को देखते हुए साक्षी होके अपने आप को अधिकारी समझ उसके मन के तरंगों को देख रही हूँ। कोई लेबलिंग नहीं है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, कुछ भी नहीं। खाली मैं आत्मा राजा इस मन मंत्री को देख रही हूँ। मन कहाँ कहाँ भाग रही है, मैं आत्मा राजा अधिकारी बनके इस मन मंत्री को देख रही हूँ। धीरे धीरे मन शांत हो रही है। मैं आत्मा राजा दयालु बनके अपने मन को समझा रही हूँ। हे मन, क्यों भाग रही है? शांत हो जाओ। अपने निजी स्थिति में स्थित हो जाओ। मैं कौन? मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। स्वयं भगवान मुझे मिला है। मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप हूँ। मन उस स्वमान के नशे में स्थित हो रही है। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।